नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आज तक देखा कि भारत का कोई भी युवा सरकार के खिलाफ गलत तरीके से आया हो? क्या आज तक आपने देखा कि भारत का कोई युवा अपने देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बोला हो? क्या आज तक आपने देखा कि कोई भी बेरोजगार युवा जो कि किसी जज के खिलाफ बोला हो? हाँ दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एक जज साहब आते हैं और आज के युवाओं को, जो बेचारे कक्षा 1 से लेकर 10 साल तक तो लगातार पढ़ाई करते हैं, फिर इंटरमीडिएट बीए बीएड की परीक्षा तैयारी करते हैं और पास करते हैं। उसके बाद उनको जब जॉब नहीं मिलती है, सरकारें उनको सपना दिखाती है और नहीं मिलती हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ जरा सा भी नहीं बोलते हैं। लेकिन कहीं अगर उनकी परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, जैसे नीट की परीक्षा हुई, यूपीएससी की परीक्षा हुई, एसएससी की परीक्षा हुई, एसएससी जीडी की हो और नीट की ऐसी परीक्षाएं जब लीक हो जाती हैं और जब वो सरकार को ये बोलते कि हमारी परीक्षा तो अच्छे से करा दो, तब उनके यहाँ के सरकार के कुछ लोग उसे काकरोच बोल देते हैं। दोस्तों, इस काकरोच को बोलने के चक्कर में एक अभिजीत दीप के जो है एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि पूरी दुनिया उसी पर आज आधारित हो गई। हाँ दोस्तों, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है अभिजीत दीप के काकरोच जनता पार्टी। सीजेपी पार्टी जब से भारत के अंदर आई है, पूरा तहलका मचा रखी है दोस्तों। पूरे भारत के अंदर जो बड़े बड़े नेता ना इसमें शामिल भी हो सकते हैं। आपको हम बता दें, आप आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, ये लोग इस पार्टी के बहुत बड़े समर्थन में हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो पार्टी आई है सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी, इसमें जो है ये जिसमें के जो अभिजीत दीप के हैं, ये अमेरिका के में पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छी खासी पढ़ाई कर चुके हैं, राजनीतिक में बहुत अच्छा माहौल रखते हैं और आम आदमी पार्टी में 2021 या 22 में ये उनके सोशल मीडिया हैंडलर रह चुके हैं। आप सोचिए इस बात को और आगे चलते हैं। लेकिन क्या आज का युवा सिर्फ काकरोच कहने के काबिल है? क्या आज का युवा इस काबिल रह चुका है कि उसे काकरोच बोला जाए, वो कुछ भी सुनता रहे? दोस्तों, आपको बता दें, हम जैसे युवा अपने देश के खिलाफ आज तक कभी एक शब्द नहीं उठाते, क्योंकि पहले हमारे लिए देश महान है, पार्टियाँ आती जाती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि काकरोच जनता पार्टी के मायने क्या हैं, क्या क्या सोच है, तो सुनिएगा इस बात को। काकरोच जनता पार्टी के मायने सिर्फ 5 मैनिफेस्टो हैं। पहली ऐसी कोई पार्टी आई है जिसने बोला कि हमें फ्री नहीं देना है, और बोलती है अगर जज है, कोई भी जज, अगर वो अपनी कुर्सी को पर्याप्त करने के बाद उसके समय पूरा होता है, उसे राज्यसभा में दर्जा नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरी बात, अगर कोई चीज़ ऊँट काटे जा रहे हैं, अगर हमारे ऊँट काटे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग को 15 से 10 दिन के अंदर ये रिजल्ट जारी करना होगा। उसके बाद अगर चुनाव आयोग, चौथी बात, अगर रिजल्ट ये सब काट रहा है तो क्यों काट रहा है, सारी बातें आपको बतानी होगी। ये नहीं कि यहाँ पर हिंदू जाता है, यहाँ मुस्लिम जाता है, यहाँ समाजवादी पार्टी जाता है, यहाँ बीजेपी जाता है, ऐसे वोटर नहीं काटे जाएंगे। पाँचवीं बात, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन एक याद रखिएगा, इन्होंने कहीं पर फ्री की बात नहीं की, कहीं पर फर्जी वाली बातें नहीं की। लेकिन क्यों इतने हुए वायरल? आखिर 10 मिलियन पहुंच गए, और कैसे पहुंचे ये पता है आपको? क्योंकि जो ट्रेंड था ना, जब जनता अपने आप से नकारा हो जाती, जनता को तुम नकारा बोल देते हो अपने आप से, तब उसके अंदर एक आग निकलती है, उसे बोलती हैं जीएनजी आंदोलन। जीएनजी आंदोलन करने को ना उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसा बोलते हैं कि क्या उस सवाल करते हैं क्या ये बांग्लादेश और नेपाल जैसा हाल होगा? तो हम पहले बता दें, हमारा देश बांग्लादेश और नेपाल नहीं है, हमारा देश भारत देश है, हम भारत की संतान हैं, हम शांति से कुछ भी करते हैं। 10 मिलियन फॉलोवर हमारे हो चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक एक भी ऐसा कोई कांड न दोहराया है, न कभी उठाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमारे जैसे लोगों को आप काकरोच बोलोगे तो ये काकरोच आपके कहाँ तक घुस जाएंगे, याद रखना। मगरमच्छ बनकर घूम रहे थे तुम लोग, पैसा खा जाते हो, सब कुछ खा जाते हो, लेकिन हम काकरोच बनकर अगर तुमको नहीं उठाए तो हमारा भी नाम काकरोच जनता पार्टी नहीं है। ऐसा अभिजीत दीप के जी बोलते हैं। लेकिन और एक बात याद रखिएगा कि क्या ये सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इन 5 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा जो उसकी कहना है। उसने फ्री का वादा किया, न जनता है झूठे वादे की। उसने बोला कि समान अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, और अगर कोई जज कुर्सी अपनी पूरी कर लेता है समय से, तब उसको राज्यसभा में अधिकार नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो ये जाते हैं बाद में सत्ता के गलियारों में अपनी रोटी सेकते हैं। मिलते हैं, नमस्कार।